मौलाना साहब, मैंने नहीं बोला कि अकबर ने तोड़ा था, मैंने बोला मस्जिद पर कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद। और अयोध्या में तो रामलला का जन्म हुआ था, वही मस्जिद कैसे? ये मतलब ये सहयोग था या प्रयोग था? मुझे मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे? और साथ ही साथ मथुरा में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे? क्या था कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, सुप्रीम कोर्ट ने धराम कर दिया, उसको खत्म करता है कि इस देश की हिंदू पॉपुलेशन 500 सालों से ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानने से मना कर दे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज फिर स्वागत है आपका इस नए डिबेट शो में। तो डिबेट शो अगर आपको देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। आपको दोबारा से चैनल को ढूंढना ना पड़े, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। ऐसे ही डिबेट शो और पॉलिटिकल न्यूज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज देखने वाले हैं डिबेट शो के अंदर क्या कुछ होने वाला है। तो आइए डिबेट शो को शुरू करते हैं। 30 से 30 की कविता में नफरत को मजहब समझे वाली बात थी, ये धर्म आप बेकार में बीच में ले आए। आपकी बात से मैं सहमत हूं, नफरत को मजहब समझे हैं नफरत फैलाने वाले लोग। बात है, अर्थ एक ही है, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए ये आपको भी लगता है कि ये जो नारा है, खास तौर पर बटेंगे तो कटेंगे, ये विभाजनकारी नारा है, ये नफरत भरा नारा है, जैसा समाजवादी पार्टी कह रही है, जैसा कांग्रेस कह रही है। हुआ बटेंगे तो कटेंगे, 2025 का नारा होगा घटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि हम जहां जहां घटे वहां वहां कटे। अफगानिस्तान में घटे तो कटे, पाकिस्तान में घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे, कश्मीर में घटे तो कटे, जहां जहां घटे वहां वहां कटे। तो ये घटना रुकना चाहिए और घट रहे हैं। घटने का मूल कारण है 5 तरीके का जिहाद: लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। इन 5 पे मेरी PIL है, मैं बात कंप्लीट कर रहा हूं। जो बातें कहता हूं सब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे देता हूं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ चुके थे, उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है, वो भी उससे भी डेमोग्राफी बदल रही है। जी। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें हिंदू मात्र 45,000 पैदा हो रहे हैं। लब जिहाद की घटनाएं और ड्रग जिहाद बहुत तेजी के साथ आ गया है। स्कूल और कॉलेज में हिंदू लड़के और लड़कियों को बड़े प्लान वे में टारगेट करके उनको ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है। जब वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं तो पॉर्न एडिक्ट हो रहे हैं, और कुछ दिन के बाद उसमें नपुंसकता की दवाई दी जा रही है, और धीरे धीरे बाद में ये हो रहा है कि संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसको ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम घटेंगे तो कटेंगे। और भाटी जी ने बिल्कुल सही कहा, मजहब ही नफरत करना सिखाता है, मजहब ही नफरत करना सिखाता है। नहीं तो अयोध्या में कभी जन्मभूमि नहीं टूटती, मथुरा में जन्मभूमि नहीं टूटती, काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला, ये मजहब नफरत सिखाता है, इसलिए तोड़ेंगे। एक वाजिब सवाल है। अंसार रजा और रशीदी साहब सियासतदान तो सियासत की बात करेंगे, उनका काम है सियासत की बात करना, लेकिन क्या आपको लगता है नैरेटिव बिल्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है? मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी मुसलमानों को वो नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था। देखिए, मुसलमानों ने आज़ादी के बाद में किसी मुसलमान को अपना लीडर माना ही। बिल्कुल, हमेशा हमने हिंदुओं को अपना लीडर माना है। नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक मुसलमान वैसी को नहीं कबूल कर रहा है। आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी कबूल नहीं कर रहा है। आपको याद होगा मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी, अब नाम भूल गए लोग उसका, क्योंकि वो मुस्लिम लीग थी। तो मुसलमानों ने कभी नहीं मुसलमान को अपना नेता माना, ना कभी मुसलमान ने ये सोचा कि हम लीग से हटकर अपना कोई नया ऐसा नैरेटिव बनाएं जिससे हम अपने हिंदू भाइयों से कट जाएं, या बिल्कुल अपना एक राजनीतिक ऐसा कोई महल बनाकर तैयार करें कि उसमें हमारे हिंदू भाई ना हो। कभी नहीं सोचा मुसलमान ने। ये तो राजनीति की नफरत है कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दिया। किसने कराई है राजनीति की नफरत? मैं बताता हूँ, राजनीति की नफरत है। पर ब्लेम तो आपका सारा भारतीय जनता पार्टी पे होता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, हमेशा तो आप कह सकते हैं। नहीं, आप ये तो मैंने किसी का लगता है बीजेपी भी मुसलमानों से उतना ही प्यार करती है। नहीं, सुनिए, ना मैंने ये कहा कि प्यार करती, ना मैंने ये कहा कि नफरत करती। मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि राजनीति ने नफरत फैलाकर मुसलमान और हिंदू बना दिया। क्या बनाना था, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बड़ी शानदार बात कह रहे हैं, लेकिन एक ये बनाने पे मुझे याद आया, इसका जवाब दीजिए। काशी में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे? और साथ ही साथ मथुरा में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे? और अयोध्या में तो रामलला का जन्म हुआ था, वही मस्जिद कैसे? ये मतलब ये सहयोग था या प्रयोग था? आपको लगता नहीं है कि ये वाकई त्रुटि थी? मुझे बोलने दीजिएगा, बिल्कुल बोलने दूंगा मैं आपको 40 सेकंड आपके। देखिए, हमारे सामने बाबरी मस्जिद का उदाहरण है जी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो पिछले कई सौ साल से एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, सुप्रीम कोर्ट ने धराम कर दिया, उसको खत्म कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट साहब झूठ नहीं बोल बीच रहे में हैं। मत आपने पढ़ाई नहीं अच्छी की। बात है, आप बीच में प्लीज बोलो। बीच में मत वो अपनी बात को 30 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग मत clarify कीजिए। करेगा। आप सुप्रीम कोर्ट को लॉयर है, मैं आपको पूरा मॉब लिंचिंग मत सम्मान बताने दूंगा। कौन से पन्ने एक पे सेकंड कौन सा शांत पैरा रहिए, लिखा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, आप पहले 30 सेकंड बोल लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और साफ लफ्जों में ये कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया। और भी एक चीज बढ़कर कही, यह भी कहा जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आपने मूर्तियां रखी तीसरे गुंबद के नीचे, आपने कहा रामलला यहां प्रकट हुए, मंदिर तो वहां नहीं बना। मंदिर तो उस जगह बना है जहां 67 एकड़ जमीन जो नरसिम्हा राव सरकार ने एक्वायर कर ली थी, मंदिर तो वहां बना है, वहां तो बना ही नहीं जहां गर्भगृह आप था। लोगों की तो थ्योरी ये भी है कि जहां गर्भ ये जो नहीं रखने भटकाओ के नहीं, लिए अमीश रखने के भटकाओ लिए नहीं, डीएम ने डीएम अमीश चुपचाप रखवा के चले भटकाओ गए। नहीं, अमीश भटकाओ नहीं। नहीं, मैं भटकाओ नहीं, मैं मैं तो कह रहा हूं पीछे भाई मंदिर उस जगह नहीं बना जहां आपने गर्भगृह ठीक, बताया ठीक, था। ठीक, ठीक। मंदिर सर, बना है अब 67 एकड़ जमीन पर। आपको लगता है कि आपको लगता है कि इस देश की हिंदू पॉपुलेशन 500 सालों से जिस मंदिर का इंतजार कर रही थी वो मंदिर उस जगह नहीं बना, तो मैं आप पे ही छोड़ता हूं। झूठ बोलकर क्यों किया? आप कहते थे मंदिर चाहिए, बात खत्म हो गई। इन्होंने बोला था परिंदे जाके कभी मंदिर पे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ये कौन से परिंदे थे जो कि प्योरली हिंदू तीर्थ स्थल के बीच में जाते थे और प्योरली हिंदू मंदिरों के बीच में एक जगह पे जाके बैठ जाते थे, फिर कहते थे ये तो सब मस्जिद हमारी बनाई हुई। मतलब किसी के दिमाग में बात समा ही नहीं सकती। काशी का इस्लामिक कल्चर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पूरा वो इलाका हिंदू रिलीजियस, मोहल्ला हिंदू रिलीजियस, प्लेस हिंदू रिलीजियस, और नीचे भी दिख रहा है कि वो उसके ऊपर, मगर साहब वो मस्जिद हमारी। मथुरा के साथ भी यही, पूरे इस्लामिक स्क्रिप्चर में उसका कोई उल्लेख नहीं, अयोध्या का कोई उल्लेख नहीं, संभल का कोई उल्लेख नहीं। तो ये परिंदे जगह कम कौन होती होगी सी- सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए, उस दौर में जगह कम होती होगी। मैं बता रहा हूं, सुनिए 10 सेकंड जगह कम होती होगी, मुगल बादशाहों को जगह नहीं मिलती होगी ना। अमीश 10 नहीं, सेकंड इसके 10 लिए सेकंड आप दीजिए। उनके स्क्रिप्चर्स पढ़ लीजिए, उनके शाही फरमान पढ़ लीजिए, बहुत साफ समझ में आएगा। मौलाना साहब एकदम सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था 30 सितंबर 2010 लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने केंद्रीय गुंबद जो के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम श्री रामलला विराजमान को दिया था गर्भगृह। और जो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कोर्ट ने ये नहीं लिखा। कोर्ट ने लिखा 12वीं शताब्दी से पहले के वहां पर जमीन के नीचे मंदिर होने के हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। Point, और अगर मुझे आर्कियोलॉजिकल 10 एविडेंस की सेकंड बात दीजिए। करें तो अगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानने से मना कर दे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस 10 सेकंड कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इसलिए गलत बयानी नहीं करनी। ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो अकबर के जमाने से भी पहली है। तैयब जी एक पीर बाबा हुआ करते थे, उनकी बनाई कौन सा पीर बाबा? हुई इसके बाकायदा हिस्टोरिकल एविडेंस है। लेकिन कौन सा पीर बाबा? ये कहते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ के बनाई। औरंगजेब तो बहुत बाद में आया है। मौलाना साहब, मस्जिद तो बहुत पहले औरंगजेब मौलाना से, साहब, बहुत पहले है। ये तो मुस्लिम ये कौन से पीर बाबा थे? मैं बता पहली बार इसका जिक्र आया तो तैयब इसकी जी बात नाम है, होनी चाहिए। तैयब जी नाम है उनका। हाँ जी। ये हिस्टोरिकल सच बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, ये तो इधर सुनिए, ये जो घड़ रहे हैं ना सब, ये सब इसलिए घड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास पॉइंट ही ठीक नहीं है, है। आपने 10 सेकंड मांगे थे, मंदिर आपने मस्जिद है, सुधांशु मंदिर मस्जिद और करना है। मौलाना सारा और ये स्वामी और बांकर मजेदार वेट बात कर बोल रहे गए हैं। तो एक कहे सेकंड, कि एक अकबर ने सेकंड, तोड़ा था। जी। मैंने कब तोड़ा? मैंने बोला ही नहीं अकबर ने तोड़ा था। ठीक है, एक सेकंड, मैंने बोला ही नहीं अकबर ने तोड़ा था। एक सेकंड, नहीं, मौलाना साहब, सर, मैंने नहीं बोला कि अकबर ने तोड़ा था। मैंने बोला मस्जिद अकबर से पहली थी। मौलाना साहब, आप इसी सर, प्रोग्राम में मैंने हमारे बोला कि सामने अकबर से पहली थी मस्जिद। मैं पूरी मंदिर बात का कर तो जिक्र ही नहीं किया मैंने। लगातार बोल रहे हैं। अंसारा की बारी है, इसके बाद सुनिए, सुधांशु ये जी, मौलाना अंसारा साहब इसी प्रोग्राम में हमसे पूछकर सारी बातें इनके मुंह के ऊपर साबित की जा चुकी है, मगर झूठ बोलने की इंतहा है। अकबर के, मैं सुनिए नहीं कर रहा हूं। सुनिए, शांत जो औरंगजेब के शाही आपके लिए फरमान चुप थे, आधा दर्जन फरमान दिए हुए हैं। पहला फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया जाए, दूसरा फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया गया, तीसरा फरमान है कि मूर्तियों को लगा दिया जाए। और ये किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, ये औरंगजेब की गवर्नमेंट के शाही फरमान है, लाइक द गवर्नमेंट ऑर्डर। स्वामी जी बांकर, क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, इससे भारत को कुछ सीखना चाहिए या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे डिबेट शो और पॉलिटिकल न्यूज देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाएं। तो दोस्तों, आपको कौन सी क्लिप और कौन सी वीडियो में बातें अच्छी लगी वो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, हम आपको उन बातों का जवाब भी देंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमने अभी ये चैनल क्रिएट किया है। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। आपका प्यार और सपोर्ट हम पर ऐसे ही बना रहे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।